एसबीआई क्लर्क 2024 के पीईटी यानी कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं। तो इसका मतलब हम मान के चल सकते हैं कि आपका एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स जो है वो फरवरी के लास्ट वीक में कंडक्ट किया जा सकता है। तो मोटा मोटी अगर हम पकड़े तो आपके पास 25 से 30 दिनों का समय अभी भी है। अब ये वीडियो देखना शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरा एसबीआई क्लर्क स्ट्रेटेजी का एक पुराना वीडियो है जो कि मैंने करीब करीब 1 महीने पहले डाला था। वो 8 से 9 मिनट का वीडियो है, लेकिन वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते वक्त आपको कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है आपके खुद के बारे में। एक कोई भी स्ट्रैटेजी सबको यूनिवर्सली अप्लाई नहीं की जा सकती। तो आपके लिए आपको क्या करना चाहिए, इंडिविजुअली आपको क्या प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये अगर आपको जानना है तो वो वीडियो जाके देखिए। वो 8 से 9 मिनट की वीडियो है। वो आप देखेंगे तो आपको बहुत मदद होगी आपका आगे का रोड मैप डिसाइड करने के लिए, ठीक है? तो वो वीडियो जाके पहले आपको देखनी है और फिर वापस आप इस वीडियो पे आ सकते हो। अब इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि आगे के जो 25 से 30 दिन आपके पास बचे हैं उसमें आपको एटलीस्ट क्या चीज़ें हर दिन करने की ज़रूरत है, वो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो वेलकम बैक टू द चैनल, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको सब्जेक्ट वाइज रोज़ क्या क्या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो क्वांट से हम शुरू करते हैं। क्वांट में आपको प्रीलिम्स लेवल के 5 डीआई, 10 अरिथमेटिक और 20 स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस। अब यहाँ पे 10 अरिथमेटिक आप मिक्स भी कर सकते हो या फिर चैप्टर वाइज, अगर आपको कोई चैप्टर आपका वीक लग रहा है तो वो चैप्टर वाइज भी कर सकते हो। और उसके बाद 20 स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन यानी कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये सब आपको मिक्स्ड 20 क्वेश्चंस करने हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे रीजनिंग की तो आपको रोज़ के रोज़ 10 पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट और उसके साथ 20 स्पीड रीजनिंग यानी कि सिलोजिज्म्स, इनइक्वालिटीज़, चाइनीज़ कोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, इनका एक मिक्स्ड सेट आपको करना है। अब यहाँ पे आप मिक्स भी कर सकते हो या फिर अगर कोई एक चैप्टर आपको वीक लग रहा हो चैप्टर वाइज भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट में अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको प्रीलिम्स लेवल के आरसी यानी कि पैसेजेस आपको कम से कम 3 से 4 पैसेजेस रोज़ के सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस इंग्लिश के यानी कि आपका क्लोज टेस्ट हो जाए, एरर डिटेक्शन हो, फिलर्स हो, ये सब आपको सॉल्व करने हैं 20 क्वेश्चंस। यहाँ पे मिक्स भी कर सकते हो या फिर सेम पहले जैसे जो भी चैप्टर आपको खुद का वीक लग रहा है उस चैप्टर के आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आपको 2 से 3 पैराजंबल रोज़ के रोज़ करने हैं क्योंकि पैराजंबल एक ऐसा क्वेश्चन रहता है बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है और यूजुअली हमारे मार्क्स वहाँ पे कम हो जाते हैं। अगर 5 मार्क का एक पैराजंबल का सेट आ जाए तो मैं तो ऑलमोस्ट हर बार स्किप ही कर देता हूँ, तो वहाँ पे मैं अपना पेपर 25 मार्क का पकड़ लेता हूँ। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करने के लिए पैराजंबल भी 2 से 3 रोज़ के रोज़ सॉल्व करने हैं। अब अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो जाके देखी होगी तो जिनका भी परसेंटाइल 80 या 85 से ज़्यादा आ रहा है उनके लिए अब यहाँ से आगे वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, अब आपको ना साथ में मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है। अब उस वीडियो में मैंने 10 जनवरी तक में बताया था, तो आपको बस वही 10 जनवरी के जगह पे आप 10 फरवरी तक आपको ये चीज़ें करते रहना है। स्पेशली जिनका परसेंटाइल 80 या 85 से ज़्यादा आ रहा है क्योंकि उनको अल्टीमेटली फाइनल सिलेक्शन मेंस से ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो मेंस के लिए, मेंस लेवल का आरसी आपको 1 से 2 हर दिन लगाना है। और मेंस लेवल के आरसी पढ़ने से आपका प्रीलिम्स का आरसी आपको बहुत इजी लगने लगेगा, ये आप नोटिस करेंगे। इसीलिए मैं अभी आपको मेंस लेवल के आरसी सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ। 1 से 2 आरसी, एक भी करोगे तो भी काफ़ी है। एक आरसी रोज़ आपको मेंस लेवल का इंग्लिश के लिए सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे कि आप मेंस रीजनिंग के लिए क्या कर सकते हो। आपको रोज़ का 2 सेट सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स लगाने हैं मेंस लेवल के। उसके बाद आपको 10 क्वेश्चंस बोल रहा हूँ मैं, 10 सेट नहीं, 10 क्वेश्चंस आपको कोडेड फॉर्म के जो रहते हैं यानी कि कोडेड सिलॉक्स, कोडेड इनइक्वालिटीज़, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडेड ब्लड रिलेशन, इसमें से आप 1 या 2 चैप्टर चूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से। और 2-2 चैप्टर के आपको रोज़ 5-5 क्वेश्चंस यानी कि टोटल 10 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं कोडेड वाले। इसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग और इनपुट आउटपुट, ये चीज़ें आपको मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जनरली क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट और कोडेड वाला या फिर मिसलेनियस का जो पार्ट रहता है वो कभी कभार ना वो डिफ़िकल्ट डाल देते हैं और उस टाइम पे आपको क्रिटिकल रीजनिंग और इनपुट आउटपुट रेस्क्यू के लिए आ सकता है। तो आपको रोज़ के 10 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करने हैं, भले आपके सब के सब गलत हो लेकिन आपको रोज़ के रोज़ 10 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद में रखिए। और उसके बाद आप 1 या 2 इनपुट आउटपुट के सेट लगा सकते हो। अगर आप खुद सॉल्व नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए और उसका जो लॉजिक है
वो समझ लीजिए। आपको लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉजिक पकड़ में आना ही डिफ़िकल्ट रहता है इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस में, ठीक है। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि आप मेंस कॉन्ट सेक्शन के लिए क्या कर सकते हो। देखिए, आपको रोज़ के रोज़ मेंस लेवल के 1 या 2 डीआई लगाने हैं। इससे क्या होगा ना, आपको जो डीआई का जो एक स्ट्रक्चर रहता है, एक लॉजिक रहता है, वो समझ में आएगा, और इसके बाद आपको प्रीलिम्स के डीआई तो बहुत आसान लगने लगेंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। मेंस के डीआई सॉल्व करने के बाद आपको प्रीलिम्स के लेवल बहुत ही ज़्यादा हलवा लगने लग जाते हैं। उसके बाद आपको 10 मिक्स्ड अरिथमेटिक क्वेश्चंस लगाने हैं, 2 मार्कर्स, यानी कि मेंस लेवल के अरिथमेटिक क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। यहाँ पे आपको रोज़ के रोज़ 10 क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। अगर आपसे सॉल्व भी नहीं होते हैं तो एटलीस्ट आप उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। उसमें से आपको 5 से 10 क्वेश्चंस रोज़ एटलीस्ट देखना तो है, कम से कम, ठीक है। सॉल्व नहीं भी करो तो कम से कम आपको देखना है। तो उससे क्या होता है ना, अरिथमेटिक का लॉजिक आपके दिमाग में बैठ जाता है। और ये सेम चीज़ हर जगह पे आपको अप्लाई होगी कि जब आप मेंस का प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपके लिए प्रीलिम्स बहुत इजी हो जाता है। और उसका इफेक्ट आपको 10 फरवरी के बाद जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे, तब आपको वो देखने को मिलेगा। अब ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आज से लेके 10 जनवरी तक रोज़ एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। अब ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने के लिए कहा है, उनका सोर्स आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। या तो आप फुल मॉक्स लगा सकते हो, या फिर सेक्शनल मॉक्स लगा सकते हो, या फिर आप पीडीएफ या कोई बुक, या फिर यूट्यूब के जो वीडियोस भी रहते हैं, अलग अलग फैकल्टीज़ ले लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, उनसे भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको फुल मार्क्स लगाने हैं तो जितना मैंने आपको बताया उतना टारगेट अचीव करने के लिए आपको दिन के कम से कम 2 से 3 फुल मार्क्स लगाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे पर्सनली आपको प्रेफर करूँगा कि आप सेक्शनल मॉक से ये सब चीज़ें ट्राई कीजिए, क्योंकि एक सेक्शनल मॉक में आपको, अगर हम क्वांट की बात करें तो 1 या 2 डीआई के सेट होंगे। उसके बाद आपको 8 से 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस मिलेंगे, और 10 से 15 आपके स्पीड मैथ्स का क्वेश्चंस मिलेंगे। और जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया, जो मैंने आपको देखने के लिए सजेस्ट किया था, उसमें बताया कि जब भी आप सेक्शनल मॉक्स लगाते हो ना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट निकालना हो आपको, तो आपको क्या करना है, लगातार 3 सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं। अगर आप क्वांट का उठाएंगे तो कम से कम 2 सेक्शनल मॉक्स तो बैक टू बैक आपको लगाने हैं, उसके बाद ही आप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और इसका जो इफेक्ट है ना, वो आपको इतना ज़्यादा दिखेगा, आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इस चीज़ से इम्प्रूव होगा, ये आपको मैं श्योरिटी देता हूँ। तो इन सब के बाद जब आपका, मैंने पिछली वाले वीडियो में भी जो चीज़ें बताई है वो सब करके हो जाएगा, और 10 जनवरी आपका आ जाएगा, तो उसके बाद से आपको डेली के 3 से 4 फुल मॉक्स लगाने हैं, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जब तक नहीं आता है तब तक। या फिर मैं पर्सनली ज़्यादा ये प्रेफर करता हूँ कि आप डेली 2 फुल मॉक्स लगाइए, और उसके बाद जितना भी आपके पास टाइम बचेगा ना, आप सेक्शनल मॉक्स लगाइए। आप लगातार 1 घंटे का आपका प्रीलिम्स का मॉक रहता है, तो लगातार 3 सेक्शनल मॉक्स लगा सकते हो। और ये क्यों सेक्शनल मॉक्स में कह रहा हूँ, आपको लगातार 3 एक ही सब्जेक्ट के, यानी कि अगर क्वांट का सेक्शनल लगा रहे हो तो आपको 3 लगातार क्वांट के सेक्शनल मॉक्स ही लगाने हैं। इसका आपके स्पीड पे इतना ज़्यादा असर पड़ता है ना, आप खुद नोटिस करोगे ये चेंज, जब आप ये सेक्शनल मॉक का जो मैंने बताया है वैसे करोगे, और उसके बाद फिर से फुल मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो आपको वहाँ पे जो डिफरेंस दिखाई देगा ना, आप खुद से सेटिस्फाई रहेंगे कि हाँ, अब मेरी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो गई है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर अभी भी आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है एसबीआई क्लर्क स्ट्रेटेजी की, तो वो अभी के अभी आप जाके वो वीडियो चेकआउट करिए, क्योंकि उसमें जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।